क्या दिल्ली के जंतर मंतर से कोई पॉलिटिकल प्रयोग किया जा रहा है? क्या हिंदुस्तान में नेपाल और बांग्लादेश वाली साजिश रचने की कोई कोशिश कर रहा है? क्या हिंदुस्तान में तख्ता पलट की साजिश को अंजाम दिया जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। इस वक्त जो हिंदुस्तान में हो रहा है, हिंदुस्तान की राजधानी में हो रहा है, सड़कों पर लोग आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखा रहे हैं। नीट एग्जाम को लेकर सबसे ज्यादा गुस्सा स्टूडेंट्स का इस वक्त सड़कों पर निकल रहा है। उसके कई पहलू हैं जिस पर चर्चा हो रही है। एक पहलू ये कि क्या सरकार को स्टूडेंट्स की सुननी नहीं चाहिए। दूसरा पहलू ये कि क्या छात्रों के आंदोलन में घुसकर कुछ उपद्रवी इस मौके का फायदा उठाकर देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। एक तरफ देश के वो लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स हैं जिनको अपने भविष्य की चिंता है, जिन्हें नीट एग्जाम में हो रहे पेपर लीक को लेकर चिंता है। धर्मेंद्र प्रधान से शिकायतें हैं, सरकार से शिकायतें हैं, लेकिन वो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के सामने अपनी शिकायतों को पहुंचाना चाहते हैं। धरने पर बैठकर सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं, सरकार को मजबूर करना चाहते हैं कि वो एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म करे, एजुकेशन सिस्टम को बदले, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो ताकि छात्रों को ये भरोसा हो कि ये सरकार सब कुछ ठीक कर देगी। और दूसरा पहलू ये है कि इसी आंदोलन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ उपद्रव करना चाहते हैं। इस बात की जो तस्दीक है उन तस्वीरों से हो रही है जो दिल्ली से 2 दिन से सामने आ रही है। 20 जुलाई को जब संसद मार्च का ऐलान जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही सीजेपी ने किया था, उस वक्त जो कुछ हुआ वो महज एक प्रयोग लग रहा था। लेकिन कल देर रात दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ हुआ, यानी 21 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ हुआ, दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में जो कुछ हुआ, उसे प्रयोग नहीं बल्कि एक टूल किट के तौर पर देखा जा रहा है और समझा जा रहा है। सवाल ये है कि क्या भारत की सरकार के खिलाफ कोई बड़ी साजिश है जिसको अंजाम दिया जा रहा है? क्या स्टूडेंट्स के नाम पर हो रहे इस आंदोलन को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ खत्म किया जा सकता है या बात कहीं और ज्यादा आगे बढ़ गई है? बिंदुवार तरीके से आपको समझाती हूं कि इस मसले पर ये सारी आशंकाएं आखिरकार क्यों जताई जा रही हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इस मसले पर सरकार अनकंफर्टेबल है। ये बात भी समझ लीजिए कि सरकार जानती है कि ये मसला जनभावनाओं से जुड़ा हुआ मसला है। मोदी सरकार ये जानती है कि युवाओं का गुस्सा अगर भड़का तो युवाओं के गुस्से से अभिभावकों का गुस्सा भी भड़केगा और बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीजेपी ये जानती है कि राहुल गांधी का एक्टिव होना, विपक्ष का एग्रेसिव होना सरकार को कहीं ना कहीं बैकफुट पर ला रहा है। सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है कि डैमेज कंट्रोल किया जाए। जो कोशिशें आज से 20 दिन पहले होनी चाहिए थी, जो कोशिशें आज से 30 दिन पहले होनी चाहिए थी, वो कोशिश सरकार आज कर रही है। सरकार ने अभी तक क्या क्या किया? सरकार ने सोनम वांगचुक से मेदांता अस्पताल में जाकर मुलाकात की। जिम्मेदारी दी गई है सरकार के 2 मंत्रियों को, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को। सोनम वांगचुक से बात करके उनसे संवाद का रास्ता खोला गया है। उनसे कहा गया है कि सरकार आपकी बातें मानने को तैयार है अगर आप अपना अनशन खत्म कर देते हैं तो। जानकारी ये भी है कि सरकार अब सीजेपी के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करके उनके प्रोटेस्ट को खत्म करवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यह सबसे बड़ी अड़चन ये है कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। एक तरफ सीजेपी के प्रतिनिधि हैं जो कह रहे हैं कि हम सरकार से जाकर उनके ठिकानों पर नहीं मिलेंगे, हम जेपी नड्डा या जितेंद्र सिंह से उनके घर पर या उनके दफ्तरों में जाकर नहीं मिलेंगे। अगर उनको मिलना है तो उन्हें यहाँ जंतर मंतर आना पड़ेगा, हमारी बातों को सुनना पड़ेगा। तो एक तो जगह को लेकर गतिरोध है, टाइम को लेकर गतिरोध है। इसीलिए सवाल ये है कि क्या वाकई में संवाद से समाधान होगा या जो कुछ इस वक्त हिंदुस्तान में चल रहा है वो एक टूल किट के तौर पर आगे बढ़ता रहेगा। टूल किट शब्द का इस्तेमाल जब हम कर रहे हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये उन स्टूडेंट्स से बिल्कुल इतर है जो नीट पेपर लीक मसले को लेकर वाकई में परेशान हैं, जो एजुकेशन सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, जो सरकार से अपनी मांगों को रख रहे हैं। ये उनसे बिल्कुल इतर है। ये सवाल उन लोगों पर है जो स्टूडेंट्स की भेष में आकर आरएएफ के जवान की लिंचिंग कर रहे हैं, जो पुलिस वालों को ढूंढ ढूंढ कर पीट रहे हैं, जो पुलिस की जीप में आग लगा रहे हैं, जो आरएएफ की वैन में आग लगा रहे हैं, जो पुलिस वालों को घेर कर मार रहे हैं। दिल्ली में कल सब कुछ शांत था। राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया। 2-2.5 घंटे तक उनका प्रदर्शन चला क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन है।
सरकार ने बातचीत करने की कोशिश की। बातचीत से जब हल नहीं हुआ तो राहुल गांधी को पुलिस ने जबरन वहां से उठाया। वो तस्वीरें भी खूब आई जब राहुल गांधी को घसीटकर बस में बैठाया गया, जिसकी कई लोगों ने निंदा की तो कई लोगों ने इसे लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें भी बताई जब विपक्ष सड़क पर आता है और सरकार से सवाल पूछता है। ऐसा लगा कि सब कुछ सामान्य हो रहा है, सरकार विकल्पों पर विचार कर रही है। एकाएक दिल्ली में रात को फिर से उपद्रव शुरू हो गया और जगह कौन सी चुनी गई? कनॉट प्लेस, जो दिल्ली का दिल कहा जाता है। कनॉट प्लेस में एकाएक पत्थरबाजी होने लगी, पुलिस वालों को चुन चुन कर मारे जाने लगा। ये कहा गया कि चूंकि स्टूडेंट्स के साथ मार पिटाई हुई है, स्टूडेंट्स को पीटा गया है 20 जुलाई को, इसलिए इसका गुस्सा है जो पुलिस वालों पर उतारा जा रहा है। निजी पेट्रोल पंप पर घुसकर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की, गाड़ियों में लोगों ने तोड़फोड़ की, मीडिया के साथियों को लोग दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, जिससे समझ में आता है कि एक तरफ है वो आंदोलन जो अपनी मांगों को लेकर खड़ा हुआ है, जो परेशानियों को लेकर खड़ा हुआ है, और एक तरफ है वो लोग जो इस आंदोलन का फायदा उठाकर इस देश में एनार्की करना चाहते हैं, इस देश में नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं। कुछ वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं, कुछ वीडियोस हैं जिसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि संविधान को खत्म कर देंगे या संसद को तोड़ देंगे या प्रधानमंत्री आवास में चले जाएंगे या सरकारी बिल्डिंगों पर कब्जा कर लेंगे। ऐसी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन हर बात पर यकीन करना भी नासमझी होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त अफवाहों का बाजार भी गर्म है। इसलिए जब जब कोई अफवाह फैलती है तो दिल्ली पुलिस की तरफ से फैक्ट चेक किया जाता है। ऐसी एक अफवाह कल फैली जब ये कहा गया कि पैलेट गन से प्रोटेस्टर्स पर हमला किया गया है। पैलेट गन से हमला करने का मतलब यह है कि आंदोलनकारियों का गुस्सा और भड़केगा, लोग सड़कों पर फिर उतरेंगे और सड़कों पर उतरेंगे तो हालात फिर से बद से बदतर हो जाएंगे। जैसी ये खबर दिल्ली पुलिस तक पहुंचती है, दिल्ली पुलिस फैक्ट चेक करती है और दिल्ली पुलिस कहती है कि दिल्ली पुलिस के पास पैलेट गन है ही नहीं। दिल्ली पुलिस ये बताती है कि जब पैलेट गन है नहीं तो इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। तो ऐसे छोटी छोटी घटनाओं को बताकर, छोटी छोटी घटनाओं का जिक्र करके एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश है जो की जा रही है, और ऐसे लोगों से सावधान रहने की भी जरूरत है। पुलिस संयम बरतकर, धैर्य रखकर कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस के भी कई वीडियोस हैं जिसे देखकर छात्रों का गुस्सा फूट रहा है। छात्र ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने उनके साथ बर्बरता की है, इसीलिए उनका गुस्सा लगातार उबल रहा है। और बात अब सिर्फ दिल्ली तक नहीं है, बात देश के बाकी राज्यों तक भी चली गई है। आज पटना से ऐसी तस्वीरें सामने आई, जयपुर से ऐसी तस्वीरें सामने आई, लखनऊ से ऐसी तस्वीरें सामने आई, बेंगलुरु से ऐसी तस्वीरें सामने आई। यानी देश के हर राज्य में आज सड़क पर संघर्ष देखने को मिल रहा था, और सबसे ज्यादा अगर आकर्षण का केंद्र कोई रहा तो वो पटना रहा। पटना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बात यहां से शुरू हुई कि बीजेपी प्रदर्शन करना चाहती थी राहुल गांधी के कल वाले प्रदर्शन के खिलाफ। बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी को ताक पर रखकर वहां उस जगह पर प्रोटेस्ट किया जो हाई सिक्योरिटी जोन है। इसका विरोध बीजेपी वाले कर रहे थे, कांग्रेस बीजेपी के इस विरोध का विरोध कर रहे थे। इसी को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और पटना की सड़कों पर जो झंडे हैं, यानी बीजेपी का झंडा और कांग्रेस का झंडा, उन झंडों से डंडे निकालकर एक दूसरे पर पिटाई करने लगे, एक दूसरे पर जो हाथापाई है वो करने लगे। ऐसा लगा जिससे पटना की सड़कें जंग के मैदान में तब्दील हो गई हों। बीजेपी वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीट रहे थे, कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी वालों को पीट रहे थे। लेकिन देखते ही देखते ये बात और आगे बढ़ गई। जब तक बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने थे तब तक फिर भी माहौल सामान्य लग रहा था, पुलिस हालात को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एकाएक पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। वही सेम एग्जैक्टली हुआ जो दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला था। एकाएक पुलिस वालों पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, और सिर्फ सड़कों पर पत्थरबाजी नहीं, चूंकि जेपी गोलंबर का एरिया है पटना का और डाक बंगला चौराहा है, वो बिजी या व्यस्ततम चौराहा माना जाता है, वहाँ मार्केट एरिया भी है। तो जो दुकानें थी उन पर भी चढ़ चढ़कर प्रोटेस्टर्स ने हमला करना शुरू किया। ये प्रोटेस्टर्स ने अपना जो विरोध है वो जताना शुरू किया। पुलिस को मशक्कत लगी इन हालात को कंट्रोल करने के लिए, प्रोटेस्टर्स का धरपकड़ करना शुरू किया, पत्थरबाजी को रोकने की कोशिश की। तो ये जो टूल किट दिल्ली में जिसका जन्म हो रहा था वो धीरे धीरे करके देश के बाकी राज्यों में भी फैल गया है। इसलिए चिंता इस बात की है कि जो जंतर मंतर पर हो रहा है, क्या उसे पॉलिटिकली हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, क्या इसके आड़ में छिपकर कोई किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है,
क्या वैसे ही करने की कोशिश कर रहा है जैसा नेपाल और बांग्लादेश में हमने देखा? क्या वाकई में हिंदुस्तान में तख्ता पलट की कोशिश की जा रही है? दिल्ली से आ रही तस्वीरें भयावह हैं, डराने वाली हैं, चिंता वाली हैं, क्योंकि चाहे स्टूडेंट्स को चोट लगे, चाहे पुलिस वालों को चोट लगे, चोट देश के नागरिक को लगती है, भारतीयों को लगती है। और ऐसे में सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाले। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द विपक्ष की मांगों को, स्टूडेंट्स की मांगों को मानकर एक ऐसा रास्ता निकाले जिससे प्रोटेस्टर्स अपने घर को लौटे, स्टूडेंट्स को चोट ना लगे, पुलिस वाले भी घायल ना हो, क्योंकि अभी देखने को तो ये मिल रहा है कि पुलिस वालों पर भी हमला हो रहा है, स्टूडेंट्स भी अपनी चोट की शिकायत कर रहे हैं और सीधे तौर पर ये कोशिश की जा रही है रात के अंधेरे में पुलिस पर यह दबाव बनाया जाए कि पुलिस अगर बाहर निकलेगी, ड्यूटी करेगी तो पुलिस पिटेगी। और इस दबाव में अगर पुलिस आती है तो क्या हो सकता है दिल्ली की सड़कों पर, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। आज भी भीड़ को देखते हुए 16 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था ताकि कम लोग दिल्ली की सड़कों पर जुटे और कम समस्या दिल्ली पुलिस के सामने रहे। सीआरपीएफ की जो टुकड़ियां हैं उनको अलग अलग राज्यों से बुला लिया गया है, आरएएफ को सीधा कश्मीर से बुलाया गया और आज बंगाल में लगी 20 सीआरपीएफ की टुकड़ियों को भी एयरलिफ्ट करके दिल्ली में तैनात कर दिया गया है ताकि दिल्ली, राजधानी दिल्ली सुरक्षित रहे और आंदोलन की आड़ में कोई टूलकिट अपना प्रयोग सफल ना कर पाए। आप इस आंदोलन को लेकर, सरकार की भूमिका को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।